हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल ना हर कस्टमर बोलता है कि मुझे केक पर ना सारी चीज़ें एडिबल चाहिए। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ये गोल्डन लेस जिसे आप खा सकते हैं वो बनाना सिखाया था। साथ में गोल्डन फॉन्डेंट से रोज फ्लावर, पेटल्स और यहाँ तक कि गोल्डन कपड़ा जिसे कहते हैं गोल्डन फैब्रिक और जिसे आप आराम से खा सकते हैं वो बनाना सिखाया था। क्योंकि मुझे एक स्पेशल सी थीम का केक का ऑर्डर आया था जिसमें मुझे ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से क्रीम वाले केक को कवर करना था। तो आज मैं ब्लैक फॉन्डेंट को बना करके कैसे हम क्रीम वाले केक को कवर करेंगे कि ताकि ये मेल्ट ना हो, लंबे समय तक ठीक रहे, क्रैक ना हो, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सारी चीजें ना आप खूब सारा पैसा भी खर्च करेंगे ना तो भी आपको क्लासेस में सीखने को नहीं मिलेगी, जो आज मैं बहुत ही आसानी से विद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये जो दो मोल्ड अभी मैंने दिखाए हैं इन्हीं को यूज करके फ्रेंड्स मैंने कल के वीडियो में ये गोल्डन लेस, गोल्डन फैब्रिक और रोज फ्लावर बनाने सिखाए थे। लेकिन जो आज मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप में दिखा देती हूँ। दरअसल मैंने ये लेस बनाने का सिलिकन का मोल्ड यूज किया था जिसमें ब्लॉसम कंपनी का ये जो लेस मटेरियल आता है वो लिया। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, गोल्डन कलर का ये मटेरियल आता है और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, तो आप यूज कर सकते हैं। और बस मोल्ड के अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से फैला करके एक्स्ट्रा को रिमूव करके हवा के नीचे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। गोल्डन फैब्रिक बनाने के लिए आप इसी मटेरियल को किसी भी सिलिकॉन शीट या प्लास्टिक शीट, ओएचपी शीट पर अच्छे से पतली लेयर में स्प्रेड कर दीजिए और इसे भी हवा के नीचे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 8 से 9 घंटे में ये ड्राई हो जाता है और जब ये ड्राई हो जाए तो बस हल्का सा एक किनारा पकड़ करके इसे खींच लीजिए। तो आपका ये एडिबल गोल्डन फैब्रिक जिसे आप खा सकते हैं, कि डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, वो बन गया है। और इसे ना छोटे छोटे पीसेस कट करके आप गोल्डन फ्लेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। वैसे आगे आने वाली वीडियोस में सारी जानकारी दूंगी। और यहाँ पर गोल्डन लेस भी देखिए अच्छे से ड्राई हो गई है, तो धीरे धीरे किनारे से पकड़ करके इसको आपको खींचना है। अगर आपका केक की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि गोल्डन लेस ज़्यादा चाहिए तो आप 2 से 3 बार बना सकते हैं और यहाँ पर ये खाने वाली लेस हमारी तैयार हो जाएगी। वैसे इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज थोड़ा सा रिकैप दिखा रही थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि दरअसल ये बना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोल्डन लेस जो है रिमूव कर ली है और इन चीज़ों को ना आप बना करके फ्रेंड्स घर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपकी केक की रिक्वायरमेंट हो आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन रोज का फ्लावर और पेटल्स बनाने के लिए ना मैंने ब्लॉसम कंपनी का ही लिया है गोल्डन फॉन्डेंट और उसको प्लंजर की मदद से इस तरीके से कट करके मैंने पत्ते बना लिए। और रोज फ्लावर बनाने के लिए भी फ्रेंड्स मैं एक नया मोल्ड लेकर के आई हूँ और ये सारी चीज़ें हैं ना, मोल्ड मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सब मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगवाया है जो कि पूना में है, जहाँ से मैं अपना ऑनलाइन बेकिंग का सामान मंगवाती हूँ। तो अगर आप भी परचेजिंग करना चाहते हैं वहाँ से, क्योंकि उन पर बहुत सारा ट्रेंडिंग सामान मिलता है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उनसे व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल लेकर के जो भी मंगवाना चाहें बजट में मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस मोल्ड में भी मैं रोज फ्लावर बना रही हूँ और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फॉन्डेंट नहीं लगता। जो पुराना मेथड था ना जिसमें हम फॉन्डेंट के रोज बनाते थे उसमें बहुत सारा फॉन्डेंट लगता था, टाइम भी लगता था, बट इस तरीके से बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका रोज बन जाएगा और बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगेगा, डेकोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने 3 डिफरेंट साइज के रोजेस और कुछ पत्ते बना लिए थे और सारी चीजें मैंने बना करके रेडी कर ली। और ये सारा काम ना फ्रेंड्स मैंने एक दिन पहले ही अपने केक के ऑर्डर से कर लिया था, क्योंकि जिस दिन केक का ऑर्डर था ना उसके साथ मुझे और भी कई ऑर्डर कंप्लीट करने थे, तो समय बच जाए और मैं परेशान ना हूँ, इधर उधर भागू नहीं, दौड़ू नहीं, उसके लिए मैं पहले ही अपना काम कर लेती हूँ। और जिस दिन ये ऑर्डर था ना फ्रेंड्स उस दिन 2-3 और ऑर्डर भी थे, तो काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी किया अपने 5 इंची के बर्तन में, अंदर चॉकलेट गनाश डाल करके अच्छे से क्रम कोट करके आइसिंग कर ली। और ये सारा डिटेल मेथड तो आप मेरे चैनल पर देखते ही हैं। आज हम मेन काम फॉन्डेंट का देख रहे हैं, तो इसलिए रोज वाली वो क्रम कोटिंग आइसिंग मैंने नहीं शेयर किया आपके साथ। तो यहाँ पर ना मेरे पास दूसरा केक का जो ऑर्डर था उसकी क्रीम मैंने इस पर अप्लाई की, क्योंकि इसकी क्रीम को विप करने का टाइम ही नहीं मिला। ये चॉकलेट गनाश वाला केक था, तो यहाँ पर लाइट ब्लू कलर की क्रीम थी मेरे पास, उसी से मैंने इस केक की अच्छे से फिनिशिंग कर दी। और अच्छे से आइसिंग करने के बाद ना फ्रेंड्स अगर आपको इसे फॉन्डेंट से फुल्ली कवर करना है तो इसे आपको फ्रिज में रखना होगा लगभग 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। चलिए केक तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, अब इसको कवर करने के लिए ना फ्रेंड्स मुझे फॉन्डेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर मार्केट का फॉन्डेंट यूज कर रही हूँ, ऐसे ब्लैक, रेड, हर कलर का फॉन्डेंट आजकल आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैंने तो फ्लेवर सम शॉप से मंगवाया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड फॉन्डेंट और आप देख सकते हैं डबल तरीके से पैकिंग में ये आता है, क्योंकि फॉन्डेंट में अगर आसपास की एयर लग गई ना तो वो मॉइस्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रही हूँ और लगभग आधा केजी के केक को कवर करने के लिए आपको 250 ग्राम फॉन्डेंट एक साथ चाहिए होगा। हालांकि इसमें से बच जाएगा, बट शुरुआत में आपको इतना चाहिए ही होगा। तो जैसे ही आप फॉन्डेंट मार्केट से लाएं फ्रेंड्स उसे ओपन करें, और क्योंकि वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है गर्मियों में, तो यहाँ पर हम इसको पहले थोड़ा सा नीड करेंगे, मतलब कि इसे गूंदेंगे। गूंदने के लिए आप बीच में इसमें कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं ताकि इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए।
वहीं पर अगर आप सर्दी में फॉन्डेंट को खोलेंगे ना तो वो बहुत टाइट होगा, आप सोचेंगे इससे काम कैसे किया जाए, तो उसको भी आपको अपनी हाथों की गर्मी से मलना होगा ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से गूंदना है आपको, और इसके लिए आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिए। ये एडिबल होता है फ्रेंड्स, इसे कच्चा रॉ भी खाया जाता है। और ये फॉन्डेंट में जैसे हम रोटी बनाते हैं तो पलेथन लेते हैं ना, वैसे ही ये वहां पर हमारा काम करता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, कुछ भी हमारे हाथों में चिपकता नहीं है। कॉर्नफ्लावर आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। आप अगर फॉन्डेंट के केक्स बनाते हैं, ऑर्डर आते हैं, तो आधा केजी का पैकेट मंगा करके रख लीजिए, काफी चलता है और ये एकदम ना टेस्ट में फीका होता है, तो आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लावर की मदद से ना मैं फॉन्डेंट को पहले स्टेबल कर रही हूँ कि वो बहुत चिपचिपा ना रहे, मैं काम उससे आसानी से कर सकूँ। और जब भी आपको केक कवर करना है ना, तब तो आपको इसके अंदर अच्छे से कॉर्नफ्लावर डालना होगा, अदरवाइज लगाते के साथ ही केक 15 से 20 मिनट में मेल्ट होने लग जाएगा, ऊपर का जो फॉन्डेंट है वो, और साथ में उसमें क्रैक भी आ सकते हैं। तो बढ़िया से इसे गूंद लीजिएगा। और अब ना मैं इसे रोल करके बेलूंगी इतना बड़ा कि हमारा केक अच्छे से कवर हो जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकले, ताकि उसे हम बाद में फिनिशिंग के साथ कट कर सकें। तो यहाँ पर किसी भी अच्छे रोलर से आपको फॉन्डेंट को बेलना है, और नीचे कोई प्लेटफॉर्म एकदम फ्लैट लीजिएगा। मैंने सिलिकॉन का मैट स्प्रेड करके रखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही करना है। किसी भी रेक्सीन या प्लास्टिक या वुडन जगह पर अगर आप फॉन्डेंट को फैलाएंगे तो वो चिपकने लगेगा। तो इसके लिए आपको सिलिकॉन का मैट का लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए जितना मैं इसे स्प्रेड कर सकती हूँ मैंने किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बहुत पतला भी स्प्रेड नहीं करना, अदरवाइज फॉन्डेंट लगाते वक्त क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और बहुत मोटा भी नहीं करना, नहीं तो आपकी वेस्टेज काफी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सुपर शाइनी हमारा फॉन्डेंट जो है मैंने रोल कर लिया है। बीच में एक दो बार ये ब्रेक हुआ तो मैंने वापस से बेला है। और ये हमारा वो केक है जिसे हमने फ्रिज में रखा था। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है, और क्रीम एकदम ऊपर से सेट है। ऐसी सेट होनी चाहिए कि आप हाथ लगाए ना तो वो आपके हाथों में बहुत ज्यादा चिपक करके ना आए। बस इसी स्टेज पर आपको फॉन्डेंट से अपने केक को कवर करना है। अब ये मेरा केक तो आधा केजी का था, तो मैं आसानी से इसे इस तरीके से कवर कर लूंगी। बट अगर आपको फॉन्डेंट को बहुत बड़ा बेलना पड़ा है, केक आपका क्योंकि बड़ा है, तो आप फॉन्डेंट का जो रोलर होता है उसके ऊपर इसे लपेट करके लाइए और यहाँ पर उसे स्प्रेड कर दीजिए। वो भी डिटेल मेथड आपको शेयर करूंगी जब कभी बड़ा ऑर्डर आएगा। आज तो छोटा ही ऑर्डर था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सावधानी से मैंने फॉन्डेंट को केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और इतना ही मैंने बेला था कि देखिए एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, अपनी हाथों की हथेलियों से इस तरीके से जो बैक पार्ट होता है ना, वहां से इसको अटैच करना है इससे अच्छे से कि ये स्टिक हो जाए, और सलवटों को हटाते हुए करना है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मैं इसे घुमाती जा रही हूँ और अपने हाथ की हथेली के किनारे से अच्छे से एक किनारा बना रही हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ सलवट है ना, तो इसको भी रिमूव करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे अच्छे से कवर करना है। फ्रेंड्स मार्केट में, बाजार में और भी कई जो सिखाते हैं उनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, बट मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे काफ़ी इजी लगता है। और ये बिल्कुल इजी मेथड है, आप इसे ऐसे ही बनाइएगा। और ये देखिए गलती से मेरा फॉन्डेंट क्रैक हो गया है, बट हम बच जाएंगे कि वो जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट में आया है। और ये देखिए लास्ट में, क्योंकि फ्रेंड फॉन्डेंट जो हमने बेला है ना, वो गोल केक पर इस तरीके से अच्छे से नहीं आएगा, उसमें सलवटें पड़ेंगी ही। तो आपको इसे इस तरीके से फैला फैला करके ही अपने केक पर स्टिक करना होगा। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से इसकी सारी साइड्स को मैंने नीचे तक बढ़िया से स्टिक कर दिया है। और अब जितना भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट आपको दिख रहा है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा केक जो है वो आराम से ब्लैक फॉन्डेंट से कवर हो जाएगा। भाई मेरे पास तो आज फ्रेंड्स ऐसी थीम थी कि मुझे ब्लैक फॉन्डेंट यूज करना था, बट आप जो भी थीम के हिसाब से फॉन्डेंट लेना चाहें ले सकते हैं। व्हाइट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और ये फॉन्डेंट ना आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, ब्लॉसम का लें, ट्रोपोलाइट का लें, जिनका टेस्ट अच्छा होता है। और ये देखिए मेरे पास ना फॉन्डेंट को स्प्रेड करने वाला ये प्रेसर भी है, जिससे कि मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। कहीं भी हम हाथों से इसे प्रेस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, नहीं तो क्या है हमारी जो क्रीम है ना वो अंदर से इसको मेल्ट कर देगी। हल्के हाथों से ये सारा काम करना है, एकदम जेंटली। और हाँ, इसको कवर करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको केक को फ्रिज में नहीं रखना है, इसीलिए मैंने कहा था कि केक को आप पहले ही 30 से 40 मिनट पहले ठंडा कर लीजिएगा। और आप जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है ना, उसको किसी भी नाइफ से कट कर लीजिएगा। मुझे पिज़्ज़ा कटर बहुत ईजी लगता है, क्योंकि ये सर्कल फॉर्म में कट करता जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ से जो एज है ना, वहां से मैं इसे कट कर रही हूँ। और इस तरीके से आप रोल करते जाइए, और जितना भी एक्स्ट्रा ये फॉन्डेंट निकलेगा ना, इसे आप दोबारा किसी और काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में फ्रेंड्स आपको इतना चाहिए होगा, तो लगभग 150 ग्राम फॉन्डेंट जो है आधा केजी के केक पर लग जाता है ऊपर कवर करने में। यहाँ पर धीरे धीरे मैं इसे कवर कर रही हूँ। और जिनका ये ऑर्डर था ना, उनकी शायद कोई थीम थी या पता नहीं उनका कलर फेवरेट था, उन्होंने सब कुछ मुझे ब्लैक गोल्डन बोला था। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना सामान फ्लेवर सम शॉप से मंगवाया था, तो मैंने उसमें व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी मंगवाए थे केक के, तो वो यहाँ यूज हो गया। देखिए एक्स्ट्रा फॉन्डेंट मैंने रख दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा और इसको सेट करूंगी ताकि मेरे केक पर ये स्टिक हो जाए। और घबराए नहीं, ये आराम से केक पर स्टिक हो जाता है, क्योंकि नीचे क्रीम होती है ना,
उसकी मदद से। बट आपको इसे खींचा तान करके बिल्कुल नहीं कट करना है, ना स्प्रेड करना है, नहीं तो फॉन्डेंट जो है वो किनारों से क्रैक कर जाएगा। तो उसके लिए बहुत पतला मत बेलिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो फ्रेंड्स हमने गोल्डन लेस, गोल्डन फैब्रिक, रोज फ्लावर बनाए थे ना, वो हम यूज करेंगे इसके डेकोरेशन को करने के लिए। तो ये जो लेस थी ना, वो मेरे केक को पूरा कवर नहीं कर रही थी, ये कम पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको सोचा हाफ ही कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर रही हूँ सीजर से। ये देखिए बटरफ्लाई की लेस थी, तो बटरफ्लाई एक निकाल ली है मैंने, फिर किसी और केक में यूज हो जाएगी, क्योंकि इसे आप आराम से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी इंस्टेंट ऑर्डर आ जाते हैं कि हमें ये वाला डेकोरेशन चाहिए और इसको बनने में कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं, तो आप पहले से बना करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 2 बटरफ्लाई निकाल ली और मेरी लेस कुछ ऐसे दिख रही है। अब इस लेस को केक पर स्टिक करने के लिए ना फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसा मीठा लिक्विड चाहिए होगा जिससे हम आराम से इसे स्टिक कर सकें। तो उसके लिए आप कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सिरप या फिर शुगर सिरप ले सकते हैं। ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर लेस पर लगा रही हूँ ताकि फॉन्डेंट पर ये आराम से स्टिक हो जाए। क्रीम वाले केक पर तो ये आराम से चिपक जाती है, बट फॉन्डेंट उतना चिपचिपा नहीं होता है केक पर लगने के बाद। तो आपको इस पर कोई ऐसा मटेरियल लगाना होगा जिससे कि ये स्टिक हो जाए। एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये हमारा खाने वाला ग्लू है, जिससे कि हम लेस को अपने केक पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब मैंने ये लेस बनाई थी ना, तो इसको अपने स्टेटस और इंस्टाग्राम पर रील्स में डाला, तो लोगों को लगा कि ये मैं ऐसे ही आर्टिफिशियल लेस को दिखा रही हूँ जिसे मैं अपने कपड़ों वगैरह में लगाऊंगी। बट जब मैंने बताया कि ये एडिबल है, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी सुंदर बारीक से बनी हुई लेस जो है वो खा भी सकते हैं। तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके भी काम में ना ये परफेक्ट 4 चांद लगाएगा और आपका काम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगेगा। और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मटेरियल को मोल्ड में डालना है। और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिजाइन के मोल्ड आते हैं, तो आप परचेज कर लीजिएगा। थोड़े से महंगे मोल्ड आते हैं सिलिकॉन के, बट थोड़े बजट में भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर बटरफ्लाई की ना जो ये एंटीना है ना, वो घूम जा रहे हैं, तो बड़े ही सावधानी से मैं उन्हें स्टिक कर रही हूँ। ये देखिए, इसके पीछे भी हम वही लिक्विड लगा देंगे तो ये आराम से स्टिक हो जाएगा। तो मेरा आधा केक तो इससे कवर हो गया है, और आधे पर ना मैं कुछ और डेकोरेशन कर दूंगी जो कि गोल्डन ही होगी। बहुत ही प्यारी सी डायमंड वाली डेकोरेशन होगी, आपने अक्सर केक्स की में देखी होगी। तो मैंने सोचा वही पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि लेस मेरे ना पूरे केक को कवर नहीं कर रही थी। तो ये जो एडिबल खाने वाली लेस थी ना गोल्डन वाली, वो मैंने केक पर अच्छे से स्टिक कर दी है, लेकिन ये आधे पार्ट पर ही आई। तो आधे पार्ट को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या किया, एक स्केल लिया, जिससे कि मैं टेढ़ी टेढ़ी पतली पतली लाइंस इस पर केवल मार्क्स के फॉर्म में बना दूंगी। हमें यहाँ कट नहीं करना है, हल्का सा निशान देना है। तो उसके लिए बहुत ही लाइट प्रेशर दीजिएगा, और एक बार जो काम कर लेना बस वही फाइनल होगा। दोबारा आप इसे करेंगे तो फॉन्डेंट की फिनिशिंग देना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरी डायरेक्शन से भी मैं तिरछी तिरछी लाइंस के मार्क्स लगभग 1 इंची के गैप में बना दूंगी, जिससे कि डायमंड डिजाइन मुझे बन जाएगा। और एक चीज बात फ्रेंड्स, फॉन्डेंट जब आप केक पर लगाएं ना, ये मैं बताना भूल गई, तो काम ऐसा करें कि एक ही बारी में आपका काम हो जाए, क्योंकि फॉन्डेंट को एक बार आपने क्रीम वाले केक पर रख दिया ना, तो आप दोबारा उसे उठाकर ठीक नहीं कर सकते। तो इस बात का और खास ध्यान रखिएगा। अब जो फ्रेंड्स हमने डायमंड के मार्क्स बनाए हैं ना, उनके जॉइंट्स पर मैं ये गोल्डन वाले एडिबल बीड्स लगा दूंगी, जिससे कि मेरा केक और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ट्वीजर ले लिया है, और धीरे धीरे बस इसको मैं हल्का सा प्रेस कर देती हूँ। कई बार गिर भी पड़े, लेकिन बाद में उठाकर मैंने उसे स्टिक कर दी, क्योंकि काम बहुत ही नाजुक है, फॉन्डेंट का है, प्रेशर जरा भी दे दिया तो क्रीम निकल के बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आपको ये डेकोरेशन करनी है। आप चाहें तो ये वाली डायमंड वाली डेकोरेशन पूरे केक पर भी कर सकते हैं। ऐसा भी मैंने एक केक बनाया है चॉकलेट वाला, बट यहाँ पर तो मुझे गोल्डन लेस से कुछ अलग ही करना था, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ये देखिए, एक एक करके मैं बहुत ही सावधानी से लगा रही हूँ, और बार बार वो फिसल के गिर जाता है, फिर भी धीरे धीरे उठा करके लगा रही हूँ। हल्का सा प्रेशर देना है, मैं डर रही थी कि कहीं ज़्यादा प्रेशर ना लग जाए। और हर डायमंड के जो जॉइंट्स होते हैं उस पर मैंने ये गोल्डन बॉल्स जो हैं वो लगा दिए हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन रहा है। इस पर हम ऊपर क्रीम नहीं लगाएंगे, और उन्होंने बोला था कि जितनी भी चीज़ें आप लगाएं वो सब एडिबल होनी चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आज मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर एक जॉइंट रह गया है, तो वहाँ पे भी लगा लेते हैं। एंड फाइनली ये देखिए, स्टिक कर दिया है मैंने, और ये सारी डेकोरेशन साइड वाली हो गई है। अब जो हमने फ्लावर्स बनाए थे ना फ्रेंड्स, उनके नीचे भी मैंने वो कॉर्न सिरप जो होता है ना, ग्लूकोज सिरप, वो लगा लिया है। और एक साइड में मैं जो डायमंड हमने डिजाइन बनाई थी ना, वहां पर ये गोल्डन फ्लावर प्लेस कर रही हूँ। और इन्हीं के साइड्स में जो गोल्डन पत्ते हमने बनाए थे ना, वो भी मैं प्लेस कर देती हूँ। हमारे केक की ऊपर की डेकोरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फॉन्डेंट के केक पे हमें कहीं भी क्रीम नहीं लगानी ऊपर, इसीलिए ये सारी डेकोरेशन मैं कर रही हूँ। और बहुत दिनों से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम फॉन्डेंट का काम करना सिखाइए, फॉन्डेंट से केक को पूरा कवर करना सिखाइए। तो जैसे ही ऑर्डर आया ना, मैं बहुत खुश हुई कि चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ नया सिखा पाऊंगी। तो हमारी तो फ्रेंड्स यही कोशिश रहती है कि जैसे ही कोई नया ऑर्डर आया ना, उसमें और हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके आपको कुछ नया सिखा सकें। तो यहाँ पर केक तो पूरा रेडी हो गया, और ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही
बटरफ्लाई रख दी थी, उनको बोल दिया था ये एडिबल नहीं है, ये फैंसी बटरफ्लाई मार्केट में आती है, इसको इस तरीके से बनाया मतलब लॉक किया जाता है। और यहाँ पर मैंने ये 3D फॉर्म में इसे प्लेस कर दिया। तो ये गोल्डन थी ना, इसलिए मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेती हूँ, और उनकी थीम भी कुछ गोल्डन बटरफ्लाई की थी। तो यहाँ पर मेरा फुल फॉन्डेंट से कवर वाला केक जो है रेडी हो गया है। ये पूरी तरीके से कस्टमाइज केक था फ्रेंड्स। अभी पैकिंग प्राइसिंग भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट पहले आप इस केक को जी भर के देख लीजिए। भाई मैंने तो इसे जी भर के देखा, क्योंकि 2 दिन की इसमें मेहनत लगी थी। मात्र आधा केजी का केक था, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। ऐसा केक मैंने अभी तक अपने किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट नहीं किया था। चलिए अब इसकी पैकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये केक बना देना तो आपको फ्रिज में नहीं रखना है, कहीं भी ठंडा रूम में रखिए जहाँ पर एसी वगैरह हो, नहीं तो जहाँ फैन चल रहा हो, बट फ्रिज में मत रखिएगा, नहीं तो फॉन्डेंट जो है वो मेल्ट होने लगेगा। और यहाँ पर मैंने ना इस केक को देने के लिए बॉक्स भी डिजाइनर सा लिया है, जो विंडो बॉक्स होते हैं ना वो लिया है। गोल्डन कलर का नहीं मिला, पीच शेड का मिला तो वही ले लिया। और ये बॉक्स में मैंने फ्लेवरसम शॉप से मंगवाया है, और इसमें मैंने केक को रख करके उनको डिलीवर किया। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये केक सिंपल चॉकलेट फ्लेवर का था, आप 500-550 का दे सकते हैं, बट क्योंकि इस पर हमने फॉन्डेंट का काम किया, वो भी गोल्डन एडिबल के साथ, मैंने बॉक्स डिजाइनर दिया। जो केक बोर्ड है ना वो भी अच्छी क्वालिटी वाला फ्रेंड्स है, जिसमें शाइन आती है, वो यूज किया। तो वैसे ये सिंपल केक था 500 से 550 का, लेकिन फॉन्डेंट की चीजें लगा करके इस केक को मैंने 750 रुपीज में सेल किया। तो आप भी अपने सिंपल से केक को इतनी अच्छी अट्रैक्टिव लुक दे करके उसके बजट को बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज तो देखिए मैंने आपको बहुत ही नई चीज सिखाई है, तो लाइक शेयर तो बनता है, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है ना उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर बार आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ऑनलाइन बेसिक टू डिजाइनर 45 डेज का प्रोफेशनल बेकिंग डिप्लोमा कोर्स फिर से आ रहा है 14 अगस्त से। तो अगर आप उसमें एनरोल कराना चाहते हैं, अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको मैं सारी जानकारी प्रोवाइड कर लूंगी। तो देर ना कीजिए, अपनी सीट तुरंत बुक कराइए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।